Hey guys, welcome to the 8th lecture of Animal Kingdom। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। सो लेट्स बिगिन। आर्थ्रोपोडा फाइलम जो है वो लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, जिसमें सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, जैसे लोकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन। ये सब इंसेक्ट्स है जो कि आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन द अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। मतलब 2/3 हिस्सा सारे स्पीशीज का जो कि इस धरती पे प्रेजेंट है वो सब के सब क्या है, आर्थ्रोपोड्स है। सब के सब आर्थ्रोपोडा है। इसलिए आर्थ्रोपोडा जो है वो लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। आर्थ्रोपोडा आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। बायलैटरल सिमेट्री होता है आर्थ्रोपोडा फाइलम के एनिमल्स का। आर्थ्रोपोडा में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन करते हैं ताकि आर्थ्रोपोडा फाइलम के जो एनिमल्स है वो सर्वाइव कर सके। आर्थ्रोपोडा फाइलम के जो एनिमल्स है उनका बॉडी सेगमेंटेड होता है। देखो सेगमेंट्स है, ऐसे सेगमेंट्स प्रेजेंट होता है, सेगमेंटेड बॉडी होता है। ये देखो बटरफ्लाई में भी वैसा ही होगा। तो सेगमेंटेड बॉडी होता है आर्थ्रोपोडा फाइलम का। आर्थ्रोपोडा फाइलम्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, विच मीन्स की जो बॉडी वॉल होता है आर्थ्रोपोडा फाइलम का उनमें 3 जर्म लेयर पाया जाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। आर्थ्रोपोडा फाइलम्स आर सिलोमेट, विच मीन्स एक बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है। बॉडी कैविटी जिसे हम कहते हैं सिलोम। ये जो बॉडी कैविटी है देखो लाइंड है, लाइंड है किससे, जर्म लेयर से। कौन से जर्म लेयर से, मेसोडर्म से। जो हमारा मेसोडर्म है इससे लाइंड होता है हमारा बॉडी कैविटी, इसलिए आर्थ्रोपोडा जो होते हैं वो सिलोमेट्स होते हैं। नेक्स्ट, आर्थ्रोपोडा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनका जो बॉडी होता है वो कवर होता है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। काइटिनस मतलब काइटिन से बना होता है। काइटिन क्या है, एक तरह का पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड मतलब एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। जैसे ये जो हमारे जो भी एनिमल्स है, स्कॉर्पियन, प्रॉन, बटरफ्लाई, लोकस्ट, इनका जो आउटर बॉडी है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन का बना होता है। आर्थ्रोपोड्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। 3 हिस्सों में बटा होता है आर्थ्रोपोडा फाइलम के एनिमल्स का बॉडी। जैसे ये देखो, ये लोकस्ट में एक हो गया हेड, फिर आया थोरैक्स और फिर आ गया एब्डोमेन। वैसे स्कॉर्पियो में भी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, वैसी बटरफ्लाई और प्रॉन में भी होता है। आर्थ्रोपोडा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस पाया जाता है। जॉइंटेड अपेंडेजेस मतलब देखो, जैसे ये स्कॉर्पियन है, एक आर्थ्रोपोडा फाइलम का एग्जाम्पल है। अगर मैं एक लेग को, ये जो अपेंडेज है, जो लेग है, इसको अगर मैं जूम करूँ तो देखो ये जो अपेंडेज है, जो लेग है, वो एक्चुअली में जॉइंट है। यहाँ से देखो जॉइंटेड है, ऐसे जॉइंटेड है, विच मीन्स कि जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा में। एक नोट है, आर्थ्रोज मतलब होता है जॉइंट, पोडा मतलब होता है अपेंडेजेस। तो आर्थ्रोपोडा नाम कैसे पड़ा इस फाइलम का तुम समझ ही गए होगे, क्योंकि जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं इस फाइलम के एग्जाम्पल्स में, इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं उनमें। आर्थ्रोपोडा फाइलम जो होता है उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, जैसे गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। ये सारे ऑर्गन्स जो है जिनका नाम अभी मैंने लिया, ये सब हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। ये सब है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। मूविंग ऑन, आर्थ्रोपोडा फाइलम में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, विच मीन्स कि जो बॉडी सेल्स या फिर टिश्यूज जो होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं और न्यूट्रिशेंट का एक्सचेंज होता है। जो बॉडी सेल्स है वो पूरा का पूरा ब्लड में डूब जाते हैं, मीन्स ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें आर्थ्रोपोडा में, तो सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, जैसे एंटीना, आइज जैसे कंपाउंड और सिंपल दोनों। देन एक बैलेंस ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं हम स्टैटोसिस्ट। ये जो स्टैटोसिस्ट है ये एक तरह का सेंसरी ऑर्गन होता है। मान लो जैसे बी, हनी बी। हनी बी क्या है, ये भी एक आर्थ्रोपोडा फाइलम का एग्जाम्पल है। हनी बी का जो साइंटिफिक नेम है वो है एपिस। अब देखो, ये देखो एंटीना प्रेजेंट है, आइज प्रेजेंट है। अगर तुम ध्यान से देखो तो आइज जो देखो वो थोड़ा डिफरेंट है हमारे ह्यूमन आई से। ह्यूमन आई में सिंपल आई प्रेजेंट होता है, ये जो है ये कंपाउंड आई है, गॉगल्स की तरह होता है, चश्मा की तरह। तो हमारा जो आर्थ्रोपोडा है उसमें कंपाउंड आई प्रेजेंट होता है और सिंपल आई दोनों प्रेजेंट होता है। एंड देन स्टैटोसिस्ट जिसे बैलेंस ऑर्गन कहते हैं, ये भी प्रेजेंट होता है। ये जो सेंसरी ऑर्गन है ये किसमें हेल्प करता है, ये हेल्प करता है आर्थ्रोपोडा को ये जानने में कि आसपास कुछ खाना वाना तो नहीं है, या फिर कोई प्रेडेटर तो नहीं है, कोई ऐसा जानवर जिससे इन्हें खतरा तो नहीं है। तो ये सब सेंस कर पाते हैं आर्थ्रोपोडा इन सब सेंसरी ऑर्गन के द्वारा। नेक्स्ट,
एक्सक्रीशन की बात करें तो मैलफिगियन टिब्यूल से एक्सक्रीशन होता है आर्थ्रोपोडा फाइलम में। ये हमारा हनी बी वापस से, ये देखो ये ट्रैक्ट तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। इस ट्रैक्ट का जो पहला ओपनिंग है इसे हम कहते हैं माउथ। इससे फूड अंदर जाता है, अंदर गया स्टमक में पहुंचा, इंटेस्टाइन में पहुंचा और एनस से बाहर आ गया। तो मतलब दो ओपनिंग प्रेजेंट है, विच मीन्स कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोडा में। इसका आइडिया तुम्हें हो गया होगा। अब अगर बात करें एक्सक्रीशन की, तो ये स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे तुम्हें लंबा लंबा ऐसे टिब्यूल्स दिख रहा है ना, इसे कहते हैं मैलफिगियन टिब्यूल्स। ये टिब्यूल जो होते हैं हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। तो एक्सक्रीशन कैसे होता है आर्थ्रोपोडा में? थ्रू मैलफिगियन टिब्यूल्स। सेक्सेस की बात करें तो सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं आर्थ्रोपोडा में, विच मीन्स कि आर्थ्रोपोडा जो होते हैं वो मोस्टली डायशियस होते हैं। मतलब एक मेल प्रेजेंट होता है, एक फीमेल प्रेजेंट होता है। मेल जो होता है वो स्पर्म बनाता है और फीमेल में ओवम बनता है। बट मोस्टली डायशियस बोला है तो ध्यान रखना कुछ कुछ मोनोशियस भी होते हैं। मोनोशियस स्पेलिंग देख लेना सही है यानी मोनोशियस का। कुछ कुछ मोनोसियस भी होते हैं, विच मीन्स कि एक ही इंडिविजुअल रहता है, उसमें स्पर्म और एक दोनों बनता है। मोस्टली ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस ऐसे एनिमल है जो कि एग ले करते हैं, एग ले करेंगे। मतलब एग आया, फिर एग हैच किया और उसमें से बेबी इंसेक्ट बाहर निकला। बट मोस्टली ओविपेरस बोला है, मतलब कुछ कुछ विविपेरस भी होंगे। विविपेरस क्या होता है? जो डायरेक्ट, जहां पे अंडा उंडा कुछ नहीं रहता, डायरेक्ट बच्चा होता है, डायरेक्ट बेबी इंसेक्ट का बर्थ हो जाएगा। कुछ अंडा उंडा, कुछ बीच का जो एग वाला स्टेज है वो नहीं आता। बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो आर्थ्रोपोडा में सेक्सुअल होता है, विच मीन्स कि मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल के ओवम के साथ फ्यूज होगा और फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है चलो देखते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो यूजुअली इंटरनल होता है। इसका मतलब यूजुअली बोला है, मतलब कभी कभी एक्सटर्नल भी होता है। ये सब मोस्टली, यूजुअली, ओनली, ये सब वर्ड का मतलब पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो कुछ कुछ समय एक्सटर्नल भी होगा। एक्सटर्नल कब होता है? जब मेल का जो स्पर्म है और फीमेल का जो ओवम है वो बॉडी के बाहर सराउंडिंग में फ्यूज करता है। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या होता है? मेल का जो स्पर्म है और फीमेल का जो एग है वो फ्यूज करता है बॉडी के अंदर में ही, और बॉडी के अंदर में ही फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना होगा, जाइगोट से एम्ब्रायो बना होगा और उसका डेवलपमेंट भी हुआ होगा। तो चलो देखते हैं डेवलपमेंट कैसा होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। डायरेक्ट में जो हमारा एम्ब्रायो था वो सीधा एडल्ट बन जाएगा, जैसे हनी बी के केस में होता है। हनी बी ने अंडा दिया, अंडा फूटा और उसमें से बेबी हनी बी बाहर आ गया। बट इनडायरेक्ट के केस में क्या होता है? एम्ब्रायो होगा, एम्ब्रायो से लार्वा बनेगा और लार्वा से फिर एडल्ट बनेगा, जैसे बटरफ्लाई के केस में होता है। याद करो क्या होता है? बटरफ्लाई अंडा देगा, वो जो अंडा है वो वापस से फिर क्या होगा? हैच करेगा, उसमें से कैटरपिलर निकलेगा। कैटरपिलर क्या है? लार्वा है। तो लार्वा स्टेज आया और फिर उसके बाद प्यूपा बनेगा और उसमें से फिर एक बटरफ्लाई बाहर निकलेगा। तो डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होता है आर्थ्रोपोडा में। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। आपको 11 तरीके के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। क्या क्या? पहला, लोकस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम है लोकस्टा। ये ग्रेगेरियस पेस्ट होते हैं। पेस्ट मतलब क्या? ऐसे इंसेक्ट जो क्रॉप्स को तबाह कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो खेती होती है उसे उजाड़ देते हैं। तो ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है फिर? ग्रेगेरियस पेस्ट ऐसे पेस्ट होते हैं जो कि झुंड में घूमते हैं, ग्रुप्स में। इस ग्रुप को कहा जाता है ग्रेगेरियस। इस ग्रुप में जो लोकस्ट होता है ना, वो बहुत ही मतलबी टाइप का होता है। वो बस अपना मतलब के लिए होता है। ये जो एक लोकस्ट है उसका दूसरे लोकस्ट के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता। ग्रुप में तो भले ही आते हैं बट सारा लोकस्ट जो होता है वो अपना अपना देखता रहता है, खुद खाता है और आगे बढ़ता रहता है। झुंड में रहते हैं बट एक लोकस्ट का दूसरे लोकस्ट के प्रति कुछ मेल भाव, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं ग्रेगेरियस। और पेस्ट मतलब ऐसे इंसेक्ट जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। तो ग्रेगेरियस पेस्ट होते हैं ये लोकस्ट। दूसरा एग्जाम्पल हो गया बटरफ्लाई। तीसरा एग्जाम्पल हो गया स्कॉर्पियन। चौथा हमारा प्रॉन। प्रॉन बहुत लोगों को लगता है ना कि फिश है, बट प्रॉन फिश नहीं है। प्रॉन बहुत जगह एशिया में खाया जाता है, लोग खाते हैं, बट प्रॉन एक तरह का इंसेक्ट है। बात करें इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट आर्थ्रोपोडा या फिर इंसेक्ट की, तो सबसे पहले दिमाग में आता है हनी बी, जिसका कॉमन नेम है एपिस। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्यों? देखो हनी बी से हनी मिलता है, हनी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, लोग बेचते हैं, तो इससे इकोनॉमी बढ़ता है देश का, या फिर एक इंडिविजुअल का इकोनॉमी बढ़ता है, वो पैसे कमा पाता है।
तो हनी भी जो है वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। वैसे बॉम्बिक्स भी होता है जो सिल्क वॉर्म होता है, क्या करता है, सिल्क प्रोड्यूस करता है। इससे क्या बनता है, इससे फैब्रिक बनता है, क्लोथ्स बनता है, तो ये भी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। फिर आता है लैक्सिफर। लैक्सिफर का कॉमन नेम है लैक इंसेक्ट। ये इंसेक्ट जो है ये बनाता है लैक। लैक क्या होता है, लैक एक तरह का रेजिन है, रेजिन या वैक्स है जिससे बैंगल्स बनता है, जो चूड़िया होता है ना जो इंडियन वुमेन पहनती है, वो बनता है लैक इंसेक्ट से, तो ये भी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। फिर आया वेक्टर्स। वेक्टर्स ऐसे इंसेक्ट्स है, ऐसे ऑर्थ्रोपोडा है जो डिजीज कॉज करते हैं, पैथोजन कैरी करते हैं अपने अंदर और हेल्दी ह्यूमंस को, हेल्दी ऑर्गेनिज्म को डिजीज कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। जैसे मॉस्क्यूटोज हुआ, एनोफिलिस जो है वो क्या करता है, वो कॉज करता है मलेरिया, एकदम सही। फिर आया क्यूलेक्स, ये कॉज करता है फिलेरियसिस, फिलेरियसिस। एंड देन आया ईडिस, ये कॉज करता है डेंगी फीवर, डेंगी फीवर। अब बात करते हैं लिविंग फॉसिल की। लिविंग फॉसिल क्या होता है, ऐसे ऑर्थ्रोपोडा जो बहुत लंबे समय से अर्थ पे प्रेजेंट है। जैसे ल्यूमिलस। ल्यूमिलस क्या है, किंग क्रैब। ल्यूमिलस इज अ साइंटिफिक नेम। तो किंग क्रैब जो है वो है एक लिविंग फॉसिल which comes under arthropoda, which is an example of arthropoda। तो यहाँ पे तो हमने आर्थ्रोपोडा फाइलम कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फाइलम मोलस्का के बारे में। तो यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय, थैंक यू, टेक केयर।